साथियों, आपको पुस्तक मैं क्या हूँ लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। 3 अध्याय उनके अभ्यास मंत्र आपको पढ़कर बताए। आइए अब चलते हैं आगे की ओर। 4था अध्याय, पृष्ठ 42। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत। ईशा वास्यो वन, संसार में जितना भी कुछ है वह सब ईश्वर से ओतप्रोत है। पिछले अध्यायों में आत्म स्वरूप और उसके आवरणों से जिज्ञासुओं को परिचित कराने का प्रयत्न किया गया है। इस अध्याय में आत्मा और परमात्मा का संबंध बताने का प्रयत्न किया जाएगा। अब तक जिज्ञासु अहम का जो रूप समझ सके हैं, वास्तव में वह उससे कहीं अधिक है। विश्वव्यापी आत्मा परमात्मा, महत्त्व परमेश्वर का ही वह अंश है। तत्वतः उसमें कोई भिन्नता नहीं है। आपको अब इस तरह अनुभव करना चाहिए कि मैं अब तक अपने को जितना समझता हूं उससे कई गुना बड़ा हूं। अहम की सीमा समस्त ब्रह्मांडों के छोर तक पहुंचती है। वह परमात्म शक्ति की सत्ता में समाया हुआ है और उसी से इस प्रकार पोषण ले रहा है जैसे गर्भस्थ बालक अपनी माता के शरीर से। वह परमात्मा का निज तत्व है। आपको आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करना होगा और क्रमशः अपनी अहंता को बढ़ाकर अत्यंत महान कर देने को अभ्यास में लाना होगा। तब उस चेतना में जग सकोगे जहां पहुंचकर योग के आचार्य कहते हैं, सोहम। आइए अब इसी अभ्यास की यात्रा आरंभ करें। अपने चारों दूर तक नजर फैलाओ और अंतर नेत्रों से जितनी दूरी तक के पदार्थों को देख सकते हो देखो। प्रतीत होगा कि एक महान विश्व चारों ओर बहुत दूर तक फैला हुआ है। यह विश्व केवल ऐसा ही नहीं है जैसा मोटे तौर पर समझा जाता है, वरन यह एक चेतना का समुद्र है। प्रत्येक परमाणु आकाश एवं ईथर तत्व में बराबर गति करता हुआ आगे को बह रहा है। शरीर के तत्व हर घड़ी बदल रहे हैं। आज जो रासायनिक पदार्थ एक वनस्पति में है वह कल भोजन द्वारा हमारे शरीर में पहुंचेगा और परसों मल रूप में निकलकर अन्य जीवों के शरीर का अंग बन जाएगा। डॉक्टर बताते हैं कि शारीरिक कोष हर घड़ी बदल रहे हैं। पुराने नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए आ जाते हैं। यद्यपि देखने में शरीर ज्यों का त्यों रहता है, पर कुछ ही समय में वह बिल्कुल बदल जाता है और पुराने शरीर का एक कण भी बाकी नहीं बचता। वायु, जल और भोजन द्वारा नवीन पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं और श्वास क्रिया तथा मल त्याग के रूप में बाहर निकल जाते हैं। भौतिक पदार्थ बराबर अपनी धारा में बह रहे हैं।
नदी तल में पड़े हुए कछुए के ऊपर होकर, नदी तल में पड़े हुए कछुए के ऊपर होकर नवीन जलधारा बहती रहती है। तथापि वह केवल इतना ही अनुभव करता है कि पानी मुझे घेरे हुए है और मैं पानी में पड़ा हुआ हूं। हम लोग भी उस निरंतर बहने वाली प्रकृति धारा से भली भांति परिचित नहीं होते, तथापि वह पल भर भी ठहरे बिना बराबर गति रहती है, बराबर गति करती रहती है। यह मनुष्य शरीर तक ही सीमित नहीं, वरन अन्य जीवधारियों, वनस्पतियों और जिन्हें हम जड़ मानते हैं, उन सब पदार्थों में होती हुई आगे बढ़ती रहती है। हर चीज हर घड़ी बदल रही है, हर चीज हर घड़ी बदल रही है। कितना ही प्रयत्न क्यों न किया जाए, इस प्रवाह की एक बूंद को क्षण भर भी रोक कर नहीं रखा जा सकता। यह भौतिक सत्य आध्यात्मिक सत्य भी है। फकीर गाते हैं, फकीर गाते हैं, यह दुनिया आनी जानी है। भौतिक द्रव्य प्रवाह को आप समझ गए होंगे। यही बात मानसिक चेतनाओं की है। विचारधाराएं, शब्दावलियां, संकल्प आदि का प्रवाह भी ठीक इसी प्रकार जारी है। जो बातें एक व्यक्ति सोचता है, वही बात दूसरे के मन में उठने लगती है। दुराचार के अड्डों का वातावरण ऐसा घृणित होता है कि वहां जाते जाते नए आदमी का दम घुटने लगता है। शब्द धारा अब वैज्ञानिक यंत्रों के वश में आ गई है। रेडियो बेतार का तार शब्द लहरों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मस्तिष्क में आने जाने वाले विचारों के अब फोटो लिए जाने लगे हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि अमुक आदमी किन विचारों को ग्रहण कर रहा है और कैसे विचार छोड़ रहा है। बादलों की तरह विचार प्रवाह आकाश में मंडराता रहता है और लोगों की आकर्षण शक्ति द्वारा खींचा व फेंका जा सकता है। यह विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण और विस्तृत है। इस छोटी पुस्तक में उसका वर्णन कठिन है। मन के तीनों अंग, प्रवृत्त मानस, प्रबुद्ध मानस, आध्यात्मिक मानस भी अपने स्वतंत्र प्रवाह रखते हैं। अर्थात यूं समझना चाहिए कि नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। आत्मा को छोड़कर शेष संपूर्ण शारीरिक और मानसिक परमाणु गतिशील हैं। ये सब वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थानों को चलती रहती हैं। जिस प्रकार शरीर के पुराने तत्व आगे बढ़ते और नए आते रहते हैं, उसी प्रकार मानसिक पदार्थों के बारे में भी समझना चाहिए। उस दिन आपका निश्चय था कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। आज विषय भोगों से नहीं अघाते। उस दिन निश्चय था कि अमुक व्यक्ति की जान लेकर अपना बदला चुकाऊंगा। आज उनके मित्र बने हुए हैं। उस दिन रो रहे थे कि किसी भी प्रकार धन कमाना चाहिए। आज सब कुछ कमाकर सन्यासी हो रहे हैं। ऐसे असंख्य परिवर्तन होते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि पुराने विचार
चले गए और नए उनके स्थान पर आ गए। विश्व की दृश्य अदृश्य सभी वस्तुओं की गतिशीलता की धारणा, अनुभूति और निष्ठा यह विश्वास करा सकती है कि संपूर्ण संसार एक है। एकता के आधार पर उसका निर्माण हुआ है। मेरी अपनी वस्तु कुछ भी नहीं है, यह संपूर्ण वस्तुएं मेरी हैं। तेज बहती हुई नदी के बीच धार में, तेज बहती हुई नदी के बीच धार में आपको खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि पानी के कितने और कौन से परमाणु आपके हैं, तब क्या उत्तर दोगे? विचार करोगे कि पानी की धारा बराबर बह रही है। पानी के जो परमाणु इस समय मेरे शरीर को छू रहे हैं, पलक मारते मारते बहुत दूर निकल जाएंगे। जलधारा बराबर मुझसे छूकर चलती जा रही है। तब या तो संपूर्ण जलधारा को अपनी बताऊं या यह कहूं कि मेरा कुछ भी नहीं है। यह विचार कर सकते हो। संसार जीवन और शक्ति का समुद्र है। जीव इसमें होकर अपने विकास के लिए आगे को बढ़ता जाता है और अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं लेता और छोड़ता जाता है। प्रकृति मृतक नहीं है। जिसे हम भौतिक पदार्थ कहते हैं, उसके समस्त परमाणु जीवित हैं। वे सब शक्ति से उत्तेजित होकर लहलहा, चल, सोच और जी रहे हैं। इसी जीवित समुद्र की सत्ता के कारण हम सब की गतिविधि चल रही है। एक ही तालाब की हम सब मछलियां हैं। विश्वव्यापी शक्ति, चेतना और जीवन के परमाणु विभिन्न अनुभूतियों को झंकृत कर रहे हैं। उपर्युक्त अनुभूति आत्मा के उपकरणों और वस्त्रों के विस्तार के लिए काफी है। हमें सोचना चाहिए कि केवल यह सब शरीर मेरे हैं, जिनमें एक ही चेतना ओतप्रोत हो रही है। जिन भौतिक वस्तुओं तक आप अपनापन सीमित रख रहे हो, अब उससे बहुत आगे बढ़ना होगा और सोचना होगा कि इस विश्व सागर की इतनी बूंदें ही मेरी हैं। यह मानस भ्रम है। मैं इतना बड़ा वस्त्र पहने हुए हूं, जिसके आंचल में समस्त संसार ढका हुआ है। यही आत्म शरीर का विस्तार है। इसका अनुभव उस श्रेणी पर ले पहुंचेगा जिस पर पहुंचा हुआ मनुष्य योगी कहलाता है। गीता कहती है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मका सर्वत्र समदर्शन। गीता 6/29। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मका सर्वत्र समदर्शन। सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थित, रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सबको समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों की आत्मा में देखता है। अपने परिधान का विस्तार संपूर्ण जीवों के बाह्य स्वरूपों में आत्मीयता का अनुभव करता है। अपने परिधान का विस्तार संपूर्ण जीवों के
बाह्य स्वरूपों में आत्मीयता का अनुभव करता है। आत्माओं की आत्मा में तो आत्मीयता है ही। ये सब आपस में परमात्मा सत्ता द्वारा बंधे हुए हैं। अधिकारी आत्माएं आपस में एक हैं। इस एकता के ईश्वर बिल्कुल निकट हैं। यहाँ हम परमात्मा के दरबार में प्रवेश पाने योग्य और उनमें घुल मिल जाने योग्य होते हैं। वह दशा अनिवर्चनीय है। इसी अनिवर्चनीय आनंद की चेतना में प्रवेश करना समाधि है और उनका निश्चित परिणाम आजादी, स्वतंत्रता, स्वराज्य, मुक्ति, मोक्ष होगा। ओम शांति। अध्याय 4 को फिर से पढ़ लिया जाए, सुन लिया जाए, मनन कर लिया जाए। इसके आगे हम चलेंगे और अभ्यास करेंगे एकता का अनुभव करने का अभ्यास। अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।